वैसे ही आगे अगर चलें तो एक गृहस्थ के प्रण के ऊपर कि हमें एक गृहस्थी में रहना है, भक्ति को गृहस्थी के अंदर ही निभानी है और ये अबैंडन करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई साधु बन के या कोई पहाड़ों पे नहीं चले जाना कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में जहाँ रहता हूँ वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है तो मैं अपने एनवायरनमेंट को उस तरह से कट ऑफ कर लूँ और बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करूँ और समाज से कुछ लेना देना नहीं। तो जहाँ ये वाले प्रण की भी बात आती है तो इसको भी बहुत विस्तार में अगर सोचा जाए तो बात तो ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है, क्रोधित रहता है हमेशा, तो फिर वो ये सोचे कि मैं अपने क्रोध को काबू यहाँ तो नहीं कर पा रहा, मैं कहीं दूर चला जाता हूँ, किसी से जंगल में ना मिलूँ और फिर मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। तो ऐसा अगर किसी ने आजमाया भी तो 10 साल तक तो उसको कोई मिला ही नहीं, वो अकेला सिर्फ पशु पक्षियों में बहुत शांति से अपना जीवन जी रहा था। पर जैसे ही कुछ व्यक्ति उसको मिले इतने सालों बाद और उन्होंने कुछ पूछा, रास्ता पूछा कहाँ जाना है, जंगल में खो गए हैं, निकलें कैसे, तो एक बारी तो रास्ता वो बताया और फिर दूसरी बारी फिर क्लैरिटी के लिए उस व्यक्ति ने बोला कि यहाँ से फिर हम कितने किलोमीटर सीधा जाएं। फिर उसने समझाया कि नहीं वो रास्ता नहीं, ऐसे जाना है। फिर तीसरी बारी फिर जब वो व्यक्ति ने कहा कि ये अभी भी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, आप कृपया मुझे और अच्छे से समझाएं कि मैं जंगल से बाहर कैसे सड़क तक जाऊं, तो फिर उस व्यक्ति को क्रोध आ गया। तो बात वही कि उसके अंदर का जो क्रोध था वो तो कायम ही रहा। उसने ये तो सोचा कि मैं अपने एनवायरनमेंट से एक तरफ से निकल के दूसरे पे जाऊंगा तो क्रोध शांत हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ये क्रोध अंदर की चीज़ थी, इंटरनल थी, इसका एक्सटर्नल स्टिमुलस से कोई वो लेना देना नहीं था। जिस तरह एक अगर किसी का फैक्टर ये भी होता है कि सब कहते हैं हम आए हैं इस मिशन से जुड़े हैं तो हमारे अंदर गुस्सा बहुत आता है, हम फिर भी ज्ञान लेने के बाद भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे, तो क्या फिर ये अपने आप को कैसा फीलिंग एक आनी कि हम जुड़कर भी वो अचीव नहीं कर पा रहे। तो बात वही है कि जब तक हमें पता है कि परमात्मा निरंकार इसके साथ हम जुड़े हैं तो फिर एक हर एक की जर्नी अपनी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कोई वस्तु को रख देते हैं फ्रिज के अंदर और एक और वस्तु भी, तो कुछ जल्दी से ठंडी हो जाती है और कुछ ठंडे होने में थोड़ा और टाइम लगता है। या फिर एक वस्तु तो हमने फ्रिज में रख दी तो नेचुरली उसने ठंडा होना है, और एक वस्तु हमने बाहर सूरज में आइसक्रीम रख दी तो उसने पिघलना ही है। तो ऐसे अपने नेचर के हिसाब से तो जो हमारा एक जर्नी चल रहा है तो उससे हमको बस एफर्ट्स ही करने हैं, और ये एफर्टलेस भी बन जाती है फिर एक पॉइंट के बाद कि एक हमारा नेचुरल हो जाता है कि इंस्टिंक्चुअली एक नेचर में आ जाती है बात कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके बारे में ख्याल लाना फिर एक एफर्ट नहीं होता। वो हमारा मन, हमारी सोच कोई भी कार्य कर रहे हों ध्यान उनकी तरफ ही रहेगा। कोई घर में बीमार होता है तो भी कि हम बाहर ऑफिस आए हैं काम करने, पर थोड़ी देर बाद दिल करेगा कि मैसेज करके चेक कर लें तबीयत का या कुछ भी इस तरह कि ये करते करते फिर एफर्टलेस बात बन जाती है। ये परिवार के अंदर भी जहाँ एक बात आई कि गृहस्थी वाली, तो ये भी देखा गया है कि इतने सारे फैक्टर्स आते हैं, और ख़ास करके ये जो काफ़ी यूथ इस बात से कनेक्ट भी करता है कि शादी को लेके जब बात आती है कि समाज में ये बंधी हुई हैं कुछ चीज़ें, अगर कि ये इस उम्र से इस उम्र में एक बच्चे की पढ़ाई ख़त्म होनी, फिर इस उम्र से इस उम्र के बीच शादी होनी और ऐसे आगे होना। तो अगर इस टाइमलाइन में नहीं चलते हैं और कुछ ऐसे हो जाता है कि ये उम्र बढ़ गई है और ये कार्य नहीं हुआ, तो फिर एक बेचैनी जो मन में देखा गया है आ जानी कि पेरेंट्स अगर बच्चे को फोर्स कर रहे हो कि बेटा तुम्हारी शादी की उम्र है, तुम शादी नहीं कर रहे, और बच्चा आगे से ये बोल रहा है कि अभी तो मैं पढ़ना और चाहता हूँ या काम करना चाहता हूँ या वैसे ही इच्छा नहीं है शादी की, तो फिर वहाँ ये फोर्स भी अगर अपने बच्चे को करना, ये भी कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है
कि एक समझाना अलग बात होती है, बच्चे के फ्यूचर के बारे में चिंता करनी, पर हम खुद ही देख लें कि अगर करा गया ऐसा कार्य और फिर उसने मन मार के बच्चे ने आगे अपनी ज़िंदगी को किसी और के साथ एक रिश्ते में बांध भी लिया, तो भी वो अंदर से खुश नहीं है। सिर्फ प्रेशर में आके अगर शादी वो की गई भी आगे किस तरह एफर्टलेस होके वो ज़्यादा कुछ खूबसूरत रिश्ते की तरफ नहीं बन पाती। फिर ये देखना कि अगर वो बच्चा कुछ समझाना जा रहा है पेरेंट्स को कि तो क्या हुआ अगर मेरी उम्र इस समय वो है जो आपके शायद ज़माने में आपकी अपब्रिंगिंग में एक आइडियल एज होती थी कि अगर कोई माँ अपने बच्चे से कह दे कि मैं तो 18 साल की थी जब मेरा विवाह हो गया, तुम तो 25-26 के हो और अभी तक तुम करने को राज़ी नहीं हो रहे। तो इसमें भी अगर बच्चा ये कहे कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, तो वो एक मन पे बोझ की तरह किसी पेरेंट के भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि एक ये अगर इंसान को हम इतना रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं कि ये एक अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ अटैच होके जिए, तो फिर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी मैच्योरिटी है, तो ये फैसले का हक भी उतनी मैच्योरिटी से अगला वो ले भी सकता है कि मुझे अभी विवाह करना है कि नहीं करना। तो ऐसे एक जहाँ ये पहलू है कि पेरेंट्स को भी वो बच्चों की बात समझनी है कि फ्रूटफुल अगर वो एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं या काम की तरफ, तो कोई बहानेबाजी ना सिर्फ ये होए कि मैं इसलिए नहीं शादी करना चाहता क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, और जब देखा जाए तो वो पढ़ाई में रुझाव नहीं। तो यहाँ एक कम्युनिकेशन का भी गैप आ सकता है। तो अपनी कम्युनिकेशन जहाँ हमें साफ रखनी है अपने सब रिलेशनशिप्स में, वो भी बहुत ज़रूरी है। और इधर पेरेंट्स का भी ये अपने बच्चों की तरफ की फोर्स ना किया जाए। वहीं एक बैलेंस की जहाँ बात आती है, तो वो बच्चे का भी होता है फ़र्ज़ कि अगर अपने स्कूल के बाद कॉलेज से पहले एक गैप ईयर जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, कि गैप ईयर जब बच्चे ने लिया तो वो सिर्फ एक आलस के लिए नहीं, पर अपने अंदर और कोई कला वो एक साल आजमाने के लिए या कुछ ट्राई करने के लिए ले रहे हैं। तो बच्चे को भी वहाँ एक फ्लेक्सिबल होके अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन रखनी, और आगे पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ कि अगर बच्चे का मन उस तरह मान नहीं रहा तो कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से करने को ना किया जाए। कभी पढ़ाई में भी कोई स्ट्रीम बच्चा इंटरेस्टेड होता है अगर किसी एक में, और पेरेंट्स का मन होता है कि हम तो जब बचपन में छोटे थे तो हमारा बहुत मन था हम ये डॉक्टर बने, तो अब तुम्हें भी डॉक्टर बनना है क्योंकि हम नहीं बन सके। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि अपने सपने नहीं पूरे कर पाए तो किसी और के थ्रू थोप कर उन पे उस तरह फुलफिलमेंट उसकी देखनी। क्योंकि हर एक पे जब हम देखें तो उनके टैलेंट्स क्या हैं, उनका कैलिबर क्या है, वो अपनी ज़िंदगी अगर एक समझते हैं कि किस तरह जीनी है, तो पेरेंट्स का सिर्फ सुझाव तक ही एक रोल हो, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ करवाना। तो जहाँ ये भी देखा गया कि एक अगर बच्चे की भी जिम्मेवारी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एक फोर्स ना करें, वहीं पर ही देखा गया कि आज की जो जनरेशन है वो इतनी यूज्ड टू है क्विक एक कोई सल्यूशंस के प्रति कि अगर जहाँ पहले कोई लिखना होता था कुछ थीसिस या कुछ, तो कैसे लाइब्रेरी में हमसे ऊपर की एक जनरेशन बैठ के पूरा इतना घंटे वो इतने किताबों को खोज के अपनी वो कंप्लीट कर पाते थे लिखना, और कहाँ आज हमारे फ़ोन के एक कुछ वर्ड्स टाइप करके एंटर दबाते ही हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जानी।